तो वेलकम गाइस टू अनदर वीडियो ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो आज हम समझेंगे कि कैसे आप एक डोमेन और होस्टिंग को परचेस कर सकते हैं और उस पर हम एक वेबसाइट बना के देखेंगे कि कैसे वेबसाइट वर्क करेगी। तो हमने खोल लिया यहाँ पे hostinger.in। तो वन ऑफ द बेस्ट होस्टिंग है, प्राइस के अकॉर्डिंग भी काफ़ी चीप है, तो इसको आप परचेस कर सकते हैं। तो इनके प्राइसेस 69 रुपीज़ पर मंथ से चालू हो जाते हैं, बट ये थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा प्राइस, क्योंकि ये 4 ईयर्स का कंबाइंड दिखाते हैं। सो वन ऑफ द बेस्ट प्लान इज़ प्रीमियम वन। अगर आपकी वेबसाइट अगर आप लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो आप ये वाला प्लान परचेस कर सकते हैं। इसमें आप 100 वेबसाइट्स तक होस्ट कर सकते हैं, साथ में आपको 100 GB का SSD स्टोरेज मिल जाता है। काफ़ी अच्छी होस्टिंग है ओवरऑल। प्राइसेस काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट। तो इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। इसमें हमें डोमेन नेम फ्री मिलता है। तो देखो यहाँ पे आपका 48 मंथ ये शो कर रहा है, तो आप इसे चेंज करके 12 मंथ कर सकते हैं इनिशियली। तो आपका ये ऑलमोस्ट 2628 रुपीज़ यहाँ पे प्राइस हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आप टैक्सेस वगैरह लगाएंगे तो मैक्स टू मैक्स ये 3000 के अप्रॉक्स जाता है, 3300 के अप्रॉक्स। तो आप यहाँ पे इसमें कंटिन्यू करके अपना एक अकाउंट क्रिएट करके उसमें बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी पड़ती है। दैट्स इट, आपका होस्टिंग यहाँ पे परचेज हो जाती है। देन आपको एक डोमेन फ्री मिलता है। तो फ्री डोमेन आप आराम से वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, और आप पहले से नाम सिलेक्ट करके रखिएगा so दैट आप वहाँ पे चूज़ करके डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकें। देन कंटिन्यू कंटिन्यू करेंगे तो आपका ऑलमोस्ट होस्टिंग अकाउंट इनेबल हो जाएगा। तो ये तो हो गया बेसिक्स। सो एक बार आपका होस्टिंग अकाउंट क्रिएट हो जाए और आपकी सारी चीज़ें सेटअप हो जाए तो आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से आएगा। इसको सी पैनल यानी कंट्रोल पैनल भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे होस्टिंगर में इसे एच पैनल कहते हैं, होस्टिंगर पैनल। तो आपका सी पैनल जो है वो आप यहाँ पे से एक्सेस कर सकते हैं। जो अभी मैं होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ वो है बिजनेस वेब होस्टिंग। तो यहाँ पे आपकी जितनी भी वेबसाइट्स होंगी वो शो करेंगी, तो आप यहाँ पे से चेकआउट कर सकते हैं। देन आप मैनेज के अंदर जाएंगे, तो मैनेज के अंदर यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस ईजिली शो होंगे। ठीक है, तो हम इसको बेसिक ओवरव्यू में समझ लेते हैं। जस्ट आपका डोमेन नेम एंड होस्टिंग जब आप इसमें रजिस्टर कर लेते हैं, अपने एड्रेस के साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो आपका ये डैशबोर्ड आ जाता है। तो सबसे पहले इसमें है ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू में आपको बेसिक ऑप्शंस दिखाई देते हैं यहाँ पे, जैसे कि फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर के अंदर जितनी भी आपकी फाइल्स हैं सभी यहाँ पे स्टोर होती हैं। आपका जो 100 GB आपको SSD स्टोरेज मिला होगा प्रीमियम होस्टिंग प्लान के अंदर, तो उसकी सारी फाइल्स इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। देन डेटाबेस, डेटाबेस यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे से अभी हम इसको चेकआउट करेंगे। तो हमें एक डेटाबेस हमेशा क्रिएट करके रखना पड़ता है सो दैट हमारी वेबसाइट उसमें इंस्टॉल हो सके। देन वर्डप्रेस ओवरव्यू। ठीक है, ये शॉर्टकट ऑप्शन है, तो ये ओवरऑल ओवरव्यू ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिक सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देन यहाँ पे वर्डप्रेस का ऑप्शन, ये आपको तब तक नहीं दिखाई देगा ये ऑप्शन जब तक आप वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं कर लेते। तो फर्स्ट टाइम यूज़र्स के लिए ऑप्शन नहीं आएगा। देन होस्टिंग प्लान, यहाँ पे आप अपनी प्लान डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या क्या चीज़ें सर्वर से रिलेटेड है वो शो करेगा, आपका नेम सर्वर वगैरह, रैम कितनी है, स्टोरेज कितनी है, नोट्स, ठीक है, कितनी फाइल स्टोरेज आप कर सकते हैं, ठीक है, PHP वर्कर्स कितने हैं, और बैंडविड्थ कितनी है। तो ये आपका होस्टिंग प्लान के अंदर के ऑप्शंस हैं। देन परफॉर्मेंस आप यहाँ पे से चेकआउट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कैश, पेज स्पीड एंड CDN। तो ये लोग आपको क्लाउडफ्लेयर का CDN फ्री में प्रोवाइड करते हैं। वैसे क्लाउडफ्लेयर फ्री ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है अपनी वेबसाइट में। अगर आप कोई और होस्टिंग भी यूज़ कर रहे हैं तब भी आप क्लाउडफ्लेयर के CDN को एक्टिवेट कर सकते हैं। बहुत ईजी स्टेप्स हैं, बाद में हम उसको चेकआउट करेंगे। देन सिक्योरिटी के से रिलेटेड इनके पास खुद का मालवेयर स्कैनर है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट को स्कैन करते रहता है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी इनकी साइड से तो ये आपका रिमूव कर देंगे। लेकिन अगर आपने अपनी वेबसाइट में कुछ ऐसी नल प्लगइन्स या थीम्स इंस्टॉल किए तो उसकी गारंटी
इस स्कैनर से ठीक होगा ये मैं नहीं ले सकता, क्योंकि वो एक बार आपकी वेबसाइट इन्फेक्ट हो जाती है तो वो इंटरनल फाइल्स के अंदर घुस जाती है, तो उसके लिए आपको डिफरेंट स्टेप्स अपनाने पड़ते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे मालवेयर से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन एस एस एल सर्टिफिकेट यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, तो हर वेबसाइट में आपका SSL होना कंपलसरी है। अगर आपका SSL इंस्टॉल नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट क्या हो जाएगी, सिक्योर नहीं होगी। SEO के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आपकी वेबसाइट में SSL इंस्टॉल हो, तो ये फ्री में आपको SSL प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो नेवर एक्सपायर्स। पेड SSL भी प्रोवाइड होते हैं, खरीदते भी हैं लोग, बट आपको होस्टिंग के साथ मिल जा रहा है तो आपको एडिशनल पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ईमेल अकाउंट ये इंपॉर्टेंट है। तो हम एक प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट यहाँ पे से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट वेबसाइट्स के डिफरेंट ईमेल अकाउंट्स हैं, तो आप अपनी यहाँ पे जो भी आपकी वेबसाइट है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेमोडर डिजिटल लर्निंग, तो यहाँ पे हम क्रिएट अकाउंट करके यहाँ पे अपना जो भी चूज़ करना है वो हम यहाँ पे कस्टम ईमेल क्रिएट कर सकते हैं ईजिली। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम बेसिक स्टेप्स को देख लेते हैं। देन यहाँ पे हमारे डोमेन्स, ईमेल अकाउंट्स के बाद यहाँ पे से हम ईमेल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो हम एक बिजनेस ईमेल अकाउंट क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल contact@digitalllearning360.com, इस तरीके का हम क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आप जो भी आपकी वेबसाइट है इन्फॉर्मेशन या info@xyz.com, जो भी आपने डोमेन नेम सिलेक्ट किया उसके हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हैं, तो आपका प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट हो जाता है यहाँ पे से। तो इसको हम करेंगे आगे। यहाँ पे से आप सब डोमेन्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे डेमो वेबसाइट का एक सब डोमेन क्रिएट किया हुआ है, उस तरीके से आप भी यहाँ पे एक सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। पार्क डोमेन्स, रीडायरेक्ट्स, तो ये एडिशनल ऑप्शंस है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। वेबसाइट, सो होस्टिंगर में आपको सबसे पहले कहाँ पे आना है, ऑटो इंस्टॉलर के अंदर आना है। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट दूसरे नेम सर्वर में है तो यहाँ पे से आप वेबसाइट ऐड कर सकते हैं। देन नेम सर्वर्स आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं, वो एडिशनल स्टेप हो जाता है। तो सबसे पहले आप आते हैं, जब फर्स्ट टाइम अगर आप होस्टिंगर की थ्रू सारे स्टेप्स कर रहे हैं तो आप आएंगे ऑटो इंस्टॉलर के अंदर। यहाँ पे आपको देखना है वर्डप्रेस, अगर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है। वूकॉमर्स भी आपका वर्डप्रेस के थ्रू ही इंस्टॉल हो जाता है, अगर वूकॉमर्स में भी करेंगे देन ऑल्सो आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा। जूमला दूसरा CMS है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उतना यूज़फुल नहीं होता है क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसमें आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा है इसमें, और रिज़ल्ट सिमिलर काइंड ऑफ वर्डप्रेस के होते हैं। तो हमेशा आप वर्डप्रेस की तरफ जाना, क्योंकि ईजी है और ईजी टू मैनेज भी है, और आपको सारी थीम्स प्लगइन्स वगैरह इसमें मिल जाती हैं, और नेट में आपको काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मिलती है। तो आप वर्डप्रेस को ही चूज़ करना। तो माइग्रेट वेबसाइट, इस स्टेप को भी आप यूज़ करके अपनी वेबसाइट को माइग्रेट कर सकते हैं, अगर आपका दूसरी होस्टिंग या नेम सर्वर में है, या फिर आप यहाँ पे होस्टिंग का टीम की हेल्प भी ले सकते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे आप माइग्रेट कर सकते हैं खुद से, तो उसको देखेंगे। कॉपी वेबसाइट, एरर पेजेस, लोगो मेकर, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बाद में हम देखेंगे। अगेन फाइल मैनेजर, यहाँ पे से आप पूरी वेबसाइट की जो भी फाइल्स होती हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस ऑफ ऑल द फाइल्स यहाँ पे से करा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे से स्पेसिफिक वेबसाइट को आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे से आप पूरी होस्टिंग पैनल को, यानी जितनी भी आपकी वेबसाइट सब डोमेन्स होंगे सबको आप एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे से मेन डोमेन को ही आप एक्सेस कर सकते हैं। बैकअप, तो होस्टिंगर आपको बैकअप की सर्विस भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर आप बिजनेस होस्टिंग लेते हैं तो उसमें आपको डेली बैकअप, अदरवाइज अगर आप प्रीमियम होस्टिंग लेते हैं तो उसमें भी आपको वीकली बैकअप की फैसिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं। एफ टी पी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो एफ सर्वर्स के थ्रू आप अपनी वेबसाइट में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइल जिला, स्मार्ट एफ इन क्लाइंट्स का यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट में फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं डायरेक्ट PC से। आपको होस्टिंग पैनल खोलने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम आगे देखेंगे किसी वीडियो में। पासवर्ड चेंज करना तो यहाँ पे से कर सकते हैं। देन डेटाबेस, डेटाबेस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे से
एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस क्रिएट करना बहुत आसान है। यहाँ पे आप डेटाबेस का नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट का नाम कुछ भी XYZ 1 2 3 4 5 इस टाइप से आप लिख सकते हैं, या फिर आपकी वेबसाइट का नाम जो भी है वो लिख के आप कोई भी नंबर पीछे से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अगेन यहाँ पे आप यूज़र नेम भी आप सिमिलर काइंड ऑफ रख सकते हैं, एंड पासवर्ड आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से। देन क्रिएट में क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे इस तरीके से एक डेटाबेस और यूज़र नेम यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना, बिकॉज इसका यूज़ हम आगे करते हैं। एक बार आपका डेटाबेस और यूज़र नेम क्रिएट हो जाए, देन आपको कहाँ पे जाना है? आपको जाना है ऑटो इंस्टॉलर के अंदर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका? हमेशा डेटाबेस क्रिएशन में आपको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है। डेटाबेस हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ भी आप अपना डेटाबेस लिखिए, यूज़र नेम लिखिए, देन पासवर्ड क्रिएट करिए। देन आपकी कुछ ऐसी फाइल यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगी। उसका साइज़ यहाँ पे छोटा दिखाएगा, बट एज आपकी वेबसाइट ग्रो करेगी तो इसका डेटाबेस का साइज़ भी आपका बढ़ता जाता है विथ टाइम। ठीक है। और PHP माई एडमिन से आप यहाँ पे से डेटाबेस की फाइल्स या आपका जो वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा उसको एक्सेस कर सकते हैं, और रिमोट SQL भी उसी से रिलेटेड चीज़ है। तो ये एडवांस सेटिंग्स है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसका यूज़ केस अभी आपको कंफ्यूज कर देगा। सो ये हमारा बेसिक स्टेप्स होते हैं। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट करने के। एक बार आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाए, देन आपको आना है अपना वेबसाइट्स के अंदर ऑटो इंस्टॉलर। देन आपको वर्डप्रेस में क्लिक करना है सो दैट आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकें। एक बार आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाए, देन आपको यहाँ पे वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नेम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल XYZ आपकी वेबसाइट का नाम, अगेन YXZ ये टाइप कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट का नाम होगा वही आप डालना, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्रिएट करना है। जो भी आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये ऐसा पासवर्ड और यूज़र नेम होना चाहिए जो आपको हमेशा याद रहे, इसको भूलना नहीं, क्योंकि ये बार बार इसका यूज़ होगा। देन एक बार ये आप स्टेप कर लें, एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे आप लॉगिन करेंगे अपने डैशबोर्ड में। देन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जो भी आपने डेटाबेस क्रिएट किया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ चूज़र डेटाबेस एंड डेटाबेस पासवर्ड। तो आपको यहाँ पे डेटाबेस यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो अभी आपने जस्ट क्रिएट किया था उसको आप यूज़ करेंगे। जैसे ही आप ये यूज़ करेंगे और यहाँ पर आप नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, सो आपकी वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको जस्ट वेबसाइट को एंटर करना है, देन आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी वेबसाइट दिखाई देगी। देन हम इस पर क्लिक करेंगे, सो आपकी वेबसाइट का यहाँ पे डायरेक्ट ओपन अप हो जाती है। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको डैशबोर्ड को ओपन करना है। तो डैशबोर्ड को ओपन करने के लिए आप लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपकी वेबसाइट .com/WP admin, या फिर आप यहाँ पे WP लॉगिन भी मेंशन कर सकते हैं, उससे भी आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देन आपका यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड जो भी आपने डाला है वो आप यूज़ कर सकते हैं। यूज़र नेम देन पासवर्ड, देन लॉगिन में आप क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट यहाँ पे इस तरीके से लॉगिन हो जाएगी। तो बहुत इजी स्टेप्स में आपकी वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। बट ये वेबसाइट अभी एम्प्टी होगी। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट एम्प्टी नहीं है तो इसको हम एम्प्टी बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट ओपन अप हो जाएगी जो कि पूरी तरीके से एम्प्टी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास 4 अपडेट्स भी आए हुए हैं। हो सकता है आपके उसमें नहीं आए क्योंकि मैंने ये पहले इंस्टॉल कर लिया था। तो यहाँ पे आपके पास
जो प्री इंस्टॉल्ड थीम्स हैं उसके अपडेट्स हैं। तो ये हमारा होता है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। यहाँ पे से आपको सारी चीज़ें एक्सेस करने को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको बेसिक्स भी पता चलेगा कि कौन सा पोस्ट अपडेट हुआ है, क्या लेटेस्ट न्यूज़ इवेंट्स हैं, वो सब भी पता चलता है। एंड कितने पोस्ट पब्लिश हैं, कितने पेजेस पब्लिश हैं, कितने कमेंट्स आए, कौन सी थीम एक्टिवेटेड है, ये सब चीज़ें आपको पता चलती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और अपना परमालिंक्स के अंदर जाएंगे। परमालिंक्स के अंदर आपका हो सकता है ये वाला ऑप्शन इनेबल हो। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इनेबल हो, हमें करना है इनेबल पोस्ट नेम। ठीक है, पोस्ट नेम में हम क्लिक करेंगे। अगर आपका पोस्ट नेम ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो वेल एंड गुड, आप डायरेक्टली सेव चेंजेस में क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं है, कोई भी इसके अलावा ऑप्शन सिलेक्ट है, तो आप इस पर क्लिक करके सेव चेंजेस करेंगे। अगर आप इसको नहीं करते हैं देन आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, क्योंकि इसमें आपके पास डेट आ रही है, देन सैम्पल पोस्ट आ रहा है। सैम्पल पोस्ट यानी आपकी पोस्ट जो भी टाइटल होगा वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन होता है इसमें से पोस्ट नेम, यानी आपकी वेबसाइट और पीछे डायरेक्ट जो भी आप प्लग देना चाहते हैं। ठीक है, एक बार ये स्टेप हो जाए देन आप आ जाते हैं सीधे जनरल सेक्शन में। जनरल सेक्शन में आपकी वेबसाइट का नाम जो भी है वो आप मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेमो वेब साइट, इस वेबसाइट का नाम है डेमो वेबसाइट। आपका हो सकता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वेबसाइट हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, या फिर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो, तो आप वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं। देन आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है एक टैगलाइन। तो टैगलाइन आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर लेता हूँ लर्न डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, सो ये हमारा टैगलाइन हो गई। आप इसको बहुत ज़्यादा इनोवेटिव और अच्छा भी कर सकते हैं, जैसे एलजी का है लाइफ्स गुड। ठीक है, नेस्ले का है गुड फूड गुड लाइफ। तो इस तरीके से आपकी टैगलाइन कुछ भी हो सकती है। टैगलाइन ऐसी हो जो आपके ब्रांड के बारे में बताती हो और इजी टू रिमेंबर भी हो। नेम भी सिंपल होना चाहिए एंड टैगलाइन भी सिंपल होनी चाहिए। देन आपका ये स्टेप्स बाकी सब ठीक है। टाइम जोन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे से इंडिया का होता है 5:30 GTM, सो UTC इसको आप कर सकते हैं। देन यहाँ पे से अगर आप डेट फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। देन वो सेव चेंजेस में क्लिक करेंगे हम। ठीक है, देन राइटिंग सेक्शन में आते हैं। जब आप नई वेबसाइट बनाएं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है अपनी वेबसाइट को डिस्करेज कर लेना सर्च इंजन से। ध्यान रखें, जब भी आप एक नई वेबसाइट बनाते हैं तो आपको सर्च इंजन को डिस्करेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी एक एम्प्टी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स्ड हो। तो आप पहले कंटेंट क्रिएट करेंगे, देन डिस्करेज सर्च इंजन को हटाएंगे। अगर आप इसको नहीं टिक करते हैं तो आपकी एम्प्टी वेबसाइट ही रैंक होने लग जाएगी और गूगल को लगेगा ये वेबसाइट एम्प्टी है, तो उसकी रैंकिंग और नीचे चली जाएगी। तो स्टार्टिंग में थोड़ा कंटेंट क्रिएट कर लीजिए, देन इसको अनेबल कर लेना। ये आपका ऑलरेडी इनेबल्ड ही होता है, इसको हम खुद से डिसेबल करते हैं। ठीक है, डिसेबल करते ही हम इसको सेव चेंजेस करेंगे। अगर आप रेगुलर पोस्ट बनाना चाहते हैं, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, देन आप इसको इनेबल रहने दे सकते हैं और फ्रॉम द डे वन आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, देन इट्स फाइन। लेकिन अगर आप लंबा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पहले डिज़ाइनिंग पे इम्फेसिस करने वाले हैं, इस टाइप की चीज़ें करेंगे, सो इसको आप डिस्करेज करके रखना। देन डिस्कशन, ये ऑप्शंस को आप ऐसे ही रहने देना, इस पर छेड़छाड़ नहीं करना। ठीक है, मीडिया के अंदर आपकी मीडिया से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, तो इसको भी डिफ़ॉल्ट रहने देना। परमालिंक्स अभी हम एक्सेस किया था, हमने परमालिंक सेटअप किया। तो ये स्टेप्स हो जाने के बाद हम कुछ पेजेस क्रिएट करते हैं। पेजेस हमारे कैसे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी, होम पेज, डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस। ठीक है, ये 5 पेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन पेजेस को हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एडसेंस के लिए भी रजिस्टर करना है तब भी आपको ये पेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम होम पेज क्रिएट करते हैं, देन इसको पब्लिश कर लेते हैं। देन यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे डिस्क्लेमर।
डिस्क्लेमर, देन इसको भी हम पब्लिश कर लेते हैं। देन अगेन हम पेज ऐड करेंगे, यहाँ पे अबाउट अस। जैसे ही हमारा अबाउट अस क्रिएट होता है, फिर हम वापस से इसको एग्जिट करेंगे। हमारे पास हो गए कितने पेज हैं, 4 पेजेस हो गए। प्राइवेसी पॉलिसी, लास्ट है हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज, हम उसको भी जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट अस पेज, पब्लिश। ठीक है, अब ये हमारे 5 पेज जब बन जाते हैं तो इसको हम ट्रैश कर देंगे, वाले पेज को, सैम्पल पोस्ट जो था। ये 5 पेज हमारे जब बन जाते हैं तो अब हम काम करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ कैटेगरीज भी बना लेंगे। कैटेगरीज क्या होती हैं, आपकी वेबसाइट किस बारे में होगी, कौन कौन सी कैटेगरीज उसमें आएंगे, तो उससे रिलेटेड ये हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पोस्ट के अंदर जाएंगे, पोस्ट के अंदर आपको कैटेगरीज मिल जाती हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वेबसाइट बना रहा हूँ तो मेरी यहाँ पे कैटेगरीज हो सकती है वेब डिज़ाइनिंग, ओके। देन हो सकती है मेरा यहाँ पे SEO, देन हो सकती है यहाँ पे SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग, देन सर्च इंजन मार्केटिंग हो सकती है, सो SEM। देन हमारा हो सकता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, देन हो सकती है हमारी कंटेंट राइटिंग, हो सकती है हमारी एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैटेगरीज डिफरेंट डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये कैटेगरीज आपकी एज अ मेन्यू भी एक्ट कर सकती हैं, और आपकी ये कैटेगरीज एज अ कैटेगरी भी क्रिएट कर सकती है, यानी इसके अंदर बहुत सारे आपके टॉपिक्स या ब्लॉक्स आएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स, अगर आप कैटेगरीज को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ काउंट इनके बढ़ते जाएंगे। अभी हम करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कोई पोस्ट के अंदर जाते हैं, ठीक है, इसको हम ट्रैश कर देते हैं। यहाँ पे हम पोस्ट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ टू मेक अ वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। तो वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे क्रिएट करें, ये हमारा यहाँ पे से टॉपिक है। फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैटेगरीज में जाएंगे। अब ये हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे से एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड आप इसका आंसर कर रहे हैं तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट में क्लिक करके इसको पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हमने ये पब्लिश कर दिया। तो ये पोस्ट आपका कहाँ शो होगा, कैटेगरीज के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखो नंबर 1, ठीक है। और जो आपका अनकैटेगराइज्ड ऑप्शन है, इसको आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं। इसको आप क्या कर लीजिए, ब्लॉक सेक्शन कर लीजिए अनकैटेगराइज की जगह। जो भी आर्टिकल या कंटेंट कहीं भी फॉल नहीं कर रहा है तो वो आपका ब्लॉक सेक्शन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सो अपडेट कैटेगरी करेंगे तो ये ब्लॉक सेक्शन हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी आपके कंटेंट होंगे जो किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे हैं या आपने टिक करना भूल गए तो वो ब्लॉक सेक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। तो यहाँ पे काउंट बढ़ता जाएगा, तो आप यहाँ पे से कभी भी एक्सेस करके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी हमारी वेबसाइट रेडी है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, एक थीम सिलेक्ट करेंगे। थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है कभी भी किसी भी वेबसाइट में। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पहले से इंस्टॉल थीम्स है जो कि वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और साथ में हमारा यहाँ पे वर्डप्रेस का अपडेट भी आया हुआ है।
तो हम इसको अपडेट भी करते रहेंगे। जब भी कोई आपके पास अपडेट आए तो इसको हमेशा अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो हो सकता है आप किसी अटैक का शिकार हो जाए। तो इसको हमेशा अपडेट कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले अगेन हम थीम में जाते हैं। थीम के अंदर हम यहाँ पे से ऐड न्यू थीम में क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे थीम्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। तो मोस्ट यूज्ड और मोस्ट फेमस थीम्स हम यूज़ करते हैं। आप गूगल में सर्च आउट भी कर सकते हैं कौन सी बेस्ट थीम है, या अपने अकॉर्डिंग जो आपको डिज़ाइन लेआउट पसंद आ रहा है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो कोई भी अगर आप अच्छी थीम सिलेक्ट करते हैं तो आप उसको अपने हिसाब से ढाल सकते हैं या उस टाइप का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कम मेहनत करनी है और कोई डिज़ाइन स्पेसिफिक पसंद आ रहा है तो आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स्ट्रा थीम यूज़ करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट यूज थीम्स में से है, काफ़ी अच्छी रेटिंग है और रेगुलर इसमें अपडेट्स आते रहते हैं। तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। सो एस्ट्रा हो गई, ओशियन WP हो गई, ये सिमिलर काइंड ऑफ थीम है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। और आप जनरेट प्रेस का भी यूज़ कर सकते हैं। जनरेट प्रेस थीम भी काफ़ी अच्छी है। तो एक हम सेपरेट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि कौन सी थीम अच्छी है। सो एक बार हमारी यहाँ पे थीम का ऑप्शन आ जाए, सो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो डिज़ाइन ऑप्शन में जाएंगे हम। सबसे पहले हम यहाँ पे मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो हम बाहर आ जाएंगे इसमें से। अभी हमने मेन्यू यहाँ पे सिलेक्ट नहीं की हुई है, ठीक है। तो मेन्यू हम यहाँ पे से डायरेक्ट भी ऑप्शंस में जा सकते हैं, ठीक है। और पहले हम प्राइमरी मेन्यू क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी हमने खुद से मेन्यू क्रिएट नहीं की। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है सेटिंग्स के थ्रू आप मेन्यू क्रिएट करना। फॉर एग्जांपल आप मेन्यू कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, अपीयरेंस के अंदर, मेन्यूज़ के अंदर से आप मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे मेन्यू का नाम देंगे, जैसे प्राइमरी मेन्यू। देन यहाँ पे उसके अंदर पेजेस ऐड करते हैं यहाँ पे कॉलम से। दूसरा ऑप्शन होता है आप डायरेक्टली थीम के अंदर से मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्रिएट मेन्यू करते हैं एंड प्राइमरी मेन्यू यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे टिक में भी प्राइमरी मेन्यू है। जो आपकी थीम है इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शंस चेंज होते रहते हैं। सारी थीम्स में आपको सिमिलर ऑप्शंस नहीं देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमने मेन्यू में प्राइमरी मेन्यू मेंशन किया, देन हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट क्लिक करते हैं यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड आइटम्स, ठीक है। तो ऐड आइटम्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे से डिफरेंट जो हमें पेजेस प्राइमरी मेन्यू में शो करने हैं वो हम यहाँ पे से ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कस्टम लिंक वाला हो गया, तो हमने जो पेज क्रिएट किया उसको हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पे से हम इसको उठा के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस डिफरेंट तरीके से शो होंगे, ठीक है। होम, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, डिस्क्लेमर एंड प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी इसलिए शो नहीं हो रहा है यहाँ पे क्योंकि हमने उसे पब्लिश नहीं किया था, वो ऑलरेडी क्रिएटेड पेज था, इसलिए प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है जो हमने पेजेस में क्रिएट किया था। चाहे तो आप यहाँ पे से पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं, तो पोस्ट भी आपका इस तरीके से यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे से मेन्यू में आप कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आप इसको सब हेडिंग के अंदर डालना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल होम के अंदर शो करना चाहते हैं, तो यहाँ पे होम के अंदर भी ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे बेसिक लेआउट बन के तैयार होता है वर्डप्रेस में, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसकी हेल्प से हम वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं, लेआउट को सुंदर बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। आपको कॉपीराइट चेंज करना है तो कॉपीराइट यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं ऑप्शंस, ठीक है। हम नहीं चाहते कि कंपनी यहाँ पे एक्स्ट्रा अपना प्रमोशन करे, सो हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम भी डाल सकते हैं या अपना नाम भी मेंशन कर सकते हैं, या फिर जो भी आपकी फर्म है, या आप इंडिविजुअल भी है तो अपना भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पावर्ड बाय की जगह मेड बाय भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि कॉपीराइट यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपीराइट, ठीक है। देन ईयर के बाद, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑल राइट रिजर्व्ड,
ठीक है, इस तरीके से भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मेड बाय लिखें। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपका ये फूटर क्रिएट होता है। तो इसको हम पब्लिश कर देंगे तो ये वेबसाइट लाइव हो जाएगी। ठीक है, आप जिसको भी लिंक शेयर करेंगे तो उसको ये शो होगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। साइट आइडेंटिटी, ठीक है, यहाँ पे से हम साइट लोगो एंड साइट से रिलेटेड कोई भी इमेज यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, साइट आइकन, आइकन कहाँ पे आता है, फॉर एग्जांपल आइकन जैसे यहाँ पे अर्थ का शेप दिखाई दे रहा है, जैसे होस्टिंगर का यहाँ पे एच दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये साइट आइकन है, तो साइट आइकन भी यहीं से पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन है डाउन में, तो यहाँ पे से साइट आइकन को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। साइट आइकन बहुत छोटे साइज़ का होता है, तो हम अगली वीडियो में देखेंगे। एंड लोगो आपका डिफरेंट साइज़ का होता है। तो दोनों का साइज कुछ 5-7 KB से ऊपर नहीं जाना चाहिए कंबाइंडली। तो जितना लाइट वेट हो सके वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक बेसिक वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे आपको प्री बिल्ड डेमोज भी मिलते हैं। प्री बिल्ड डेमोज से क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली एक इंस्टॉल्ड वेबसाइट को अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एस्ट्रा के अंदर। ठीक है, अब देखो, अगर आपको डायरेक्टली कोई भी थीम को इंस्टॉल करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है, आप मेहनत नहीं करना चाहते, कम मेहनत में ही काम चलाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे से स्टार्टर टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करके कई सारे टेम्पलेट्स को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी मेरे उसमें शो नहीं कर रहा है बिकॉज कुछ इश्यू है, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको स्टार्टर टेम्पलेट्स इजीली शो होंगे। ठीक है, तो उसको सिलेक्ट करके आप अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपकी वेबसाइट यहाँ पे से बनना स्टार्ट हो जाती है। अभी हम इस वेबसाइट को चाहें तो एक्सेस भी कर सकते हैं। अभी तक जो हमने स्टेप्स किए, इसकी हेल्प से हमें पता चला कि किस तरीके से हमें वेबसाइट को अरेंज करना है और इंस्टॉल करना है। ठीक है, काफ़ी लेंदी प्रोसेस होती है, तो हम स्लोली आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप विजिट वेबसाइट में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से वेबसाइट यहाँ पे शो होगी। देखो, अभी इसका स्ट्रक्चर ना अच्छा दिखाई दे रहा है, ना ये वेबसाइट सुंदर दिखाई दे रही है, तो इसको अभी हम और ज़्यादा एनहेंस करेंगे। उसके लिए यहाँ पे आ जाते हैं प्लगइन्स। ठीक है, प्लगइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी वेबसाइट को और ज़्यादा इनोवेटिव बनाने के लिए। सो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्लगइन्स अवेलेबल होती हैं। तो आप कहाँ पे आएंगे, प्लगइन सेक्शन में आएंगे एंड ऐड न्यू। ठीक है, तो ऐड न्यू में आपको यहाँ पे प्लगइन्स कौन से इंस्टॉल करनी है कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले हम करते हैं कैशे प्लगइन। ठीक है, कैशे क्या करता है, आपकी वेबसाइट को फास्टर लोडिंग करने में हेल्प करता है। तो बहुत सारी कैशे प्लगइन्स है, तो सबसे हम यहाँ पहले लिख लेंगे कैशे। ठीक है, कुछ आपकी यहाँ पे थीम्स प्री बिल्ट इंस्टॉल भी आती है जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे कि लाइट स्पीड कैशे हो सकता है आपका पहले से इंस्टॉल्ड हो, अगर नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि ये होस्टिंगर के साथ बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट हो जाती है प्लगइन और आपकी वेबसाइट को फास्ट बना देगी। उसके अलावा भी बहुत सारी प्लगइन्स हैं यहाँ पे, सभी अच्छी है, बट होस्टिंगर के लिए मैं लाइट स्पीड कैशे को प्रेफर करता हूँ। ठीक है, रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा इंस्टॉल्स है इसके। W3 टोटल कैशे है, WP ऑप्टिमाइज है, WP फास्टेस्ट कैशे है, सुपर पेस्ट कैशे है, WP सुपर कैशे है। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे प्लगइन है, सब काम सेम करते हैं बट ऑप्शंस डिफरेंट डिफरेंट है, तो कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगा कि लाइट स्पीड कैशे आप इंस्टॉल करें। एक बार आपका एक कैशे प्लगइन इंस्टॉल हो जाए, देन अगर आप डिज़ाइनिंग से रिलेटेड देखें तो आप यहाँ पे एलिमेंटर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंटर प्लगइन है। इस प्लगइन की हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं। ठीक है, सो इसको भी हम इंस्टॉल करते हैं। जिस भी तरीके का हमें वेबसाइट में डिज़ाइन चाहिए, हम एलिमेंटर के थ्रू डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये प्लगइन है, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लाइट स्पीड कैशे एंड एलिमेंटर हमने इंस्टॉल कर लिया। अभी यहाँ पे बहुत सारी और प्लगइन्स हैं जो हमें करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, वन ऑफ द लाइट वेट प्लगइन है।
उसके अलावा हम दूसरी प्लगइन्स भी कर सकते हैं, लेकिन इनमें पेड फीचर वगैरह ज़्यादा हैं, थोड़ी हैवी हैं साइज़ में, बट सारी ही अच्छी हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कि आप इनिशियली कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से शुरुआत करें। इसमें बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं जिससे आपका काम हो जाएगा। कुछ एरर आ रहा है क्योंकि ये वेबसाइट मैंने काफ़ी बार रीसेट और निबल किया है, आपके उसमें ये ऑप्शन नहीं दिखाएगा। सो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म को मैं यहाँ पे से एक्टिवेट कर लूँगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म भी हमारा एक्टिवेट हो गया। एक बार कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन आपका इंस्टॉल हो जाए, देन हम इंस्टॉल करेंगे एसईओ प्लगइन। एसईओ के लिए हम योस्ट YOAST टाइप करेंगे, देन एंटर। ठीक है, तो योस्ट प्लगइन मोस्ट वाइडली यूज प्लगइन है जिसे सभी यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इसको हम इंस्टॉल करेंगे। ऑलमोस्ट ओवर 10 मिलियन इसके इंस्टॉलेशन अभी भी एक्टिव हैं। ठीक है, तो इसको एक बार हम इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। ठीक है, एक बार हमारा योस्ट एसईओ इंस्टॉल हो जाए, देन हम बढ़ते हैं अगले स्टेप में। अगला स्टेप क्या है हमारा? डिज़ाइनिंग। सो होम पेज में आके हम इसमें एडिट में जाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें क्लिक कर सकते हैं एडिट विथ एलिमेंटर। सो ये रहा हमारा एलिमेंटर का डैशबोर्ड। ठीक है, एलिमेंटर के थ्रू हम किसी भी तरीके की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम कंटेनर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कंटेनर के अंदर इमेज डाल सकते हैं या डिफरेंट डिफरेंट लेआउट यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप फ्लेक्सिबल बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, ग्रिड बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको स्प्लिट डिज़ाइन चाहिए तो स्प्लिट डिज़ाइन का यूज़ करके आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। देन यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑप्शन चाहे तो अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इस ग्रिड में इमेज डालनी हो तो आप इमेज डाल सकते हैं। देन आप यहाँ पे टेक्स्ट डालना चाहते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं। देन आप यहाँ पे इसके ऊपर हेडिंग डालना चाहते हैं, इस ग्रिड के ऊपर तो हेडिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे नीचे स्पेस देना चाहते हैं या सेंटर में स्पेस देना चाहते हैं तो स्पेस भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसा आप डिज़ाइन चाहें वैसा कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन इसमें लॉक्ड है, यानी ये कह रहे हैं कि आप परचेज़ करो, लेकिन फ्री में भी आप इतने सारे फ्री ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं कि आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो डिफरेंट आइकन बॉक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिफरेंट आइकन्स को यूज़ कर सकते हो। देखो, आप जितना इनोवेटिव दिमाग लगाओगे उस तरीके से आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेस्टिमोनियल्स डालने तो टेस्टिमोनियल्स डाल सकते हैं यहाँ पे। सो बहुत इजी स्टेप्स में आप किसी भी तरीके की यहाँ पे वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, बट आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा होगा नहीं कि आप इमीडिएटली कोई वेबसाइट को डेवलप कर लें। ठीक है, यहाँ पे चाहें तो आप स्किल सेक्शन, जैसे आप पर्सनल ब्रांड से रिलेटेड है, जैसे आप डॉक्टर हैं तो अपनी स्किल्स के बारे में लिख सकते हैं, या कोई भी आपका जॉब है, प्रोफेशन है, उसकी स्किल्स को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हूँ तो एसईओ, यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, ये स्किल्स हो सकती हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन यहाँ पे आपके मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे से मैं जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे से टेक्स्ट रिमूव करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। सो बहुत ईजी स्टेप्स में यहाँ पे चीज़ें हो जाती हैं। इसके ऊपर मुझे हेडिंग देनी हो तो इसके ऊपर हेडिंग भी दे सकता हूँ। हेडिंग का कलर चेंज करना हो, कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो एलिमेंटर से बहुत कुछ पॉसिबल है। सो अभी हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे डिफरेंट तरीके से। ठीक है, एक बार हमारा एलिमेंटर भी इंस्टॉल हो गया, अब हम इससे आ जाते हैं बाहर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगेन एक्स्ट्रा के अंदर। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑप्शन के अंदर हमें यहाँ पे मिलते हैं साइट टेम्पलेट्स। सो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करिए, यहाँ पे एक और प्लग इंस्टॉल कर लीजिए जिसका नाम है स्टार्टर टेम्पलेट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एड न्यू में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एक्स्ट्रा स्टार्टर। ठीक है, तो स्टार्टर टेम्पलेट। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा से रिलेटेड ही आपके स्टार्टर टेम्पलेट्स
के ऑप्शन आपको शो करेगा। तो आपको URI प्लगइन को इंस्टॉल करना है, ठीक है, जो कि मैंने जस्ट कर लिया है। ठीक है, एक बार आपकी ये इंस्टॉल हो जाए देन आपको अगेन कहाँ पे आना है, स्टार्टर टेम्पलेट्स के अंदर भी जा सकते हैं आप डायरेक्टली यहाँ पे से, या फिर आप एक्स्ट्रा के अंदर से भी ये ऑप्शन में आ सकते हैं। तो स्टार्टर टेम्पलेट्स के अंदर हम जैसे ही आए तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक है वेबसाइट बिल्डर AI के थ्रू और एक क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट। तो अभी हम क्या करेंगे, क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट में अभी हमने एलिमेंटर यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है, तो यहाँ पे अगेन हम एलिमेंटर को ही चूज़ करेंगे। ठीक है, अभी देखो हमारे पास यहाँ पे इतने सारे स्टार्टर टेम्पलेट्स आ गए हैं। अब हमें किस टाइप की वेबसाइट बनानी है वो हमें ऑलरेडी पता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वेब डिज़ाइनर है तो वो ये वाली को सिलेक्ट कर सकता है, बट ये प्रीमियम है। अभी हम सिर्फ फ्री वाली को चेकआउट करेंगे और इंस्टॉल करके देखेंगे कि कैसे वर्कआउट करती है ये। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगेन ये भी अच्छी खासी है लेकिन ये भी प्रीमियम में है। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छी आपको थीम दिखाई दे रही होगी। तो इसको हम एक बार करते हैं इंस्टॉल। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे जो स्टेप्स बता रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। देखो यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना साइट का लोगो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये बाद में भी आप कर सकते हैं। इनिशियली आप कंटिन्यू कंटिन्यू करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है वो इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं आपसे सिलेक्ट द फीचर्स यू वांट ऑन दिस वेबसाइट। तो अगर आपको पूरी वेबसाइट एज इट इज़ चाहिए तो आप सारे ऑप्शन यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी आपकी थीम के अंदर कौन कौन सी प्लगइन्स हैं या कौन कौन से फीचर इंस्टॉल हुए हैं। तो उसके लिए एडिशनल प्लगइन्स ही इंस्टॉल होती हैं, तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा अगर आप ये स्टेप्स सारे क्लिक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सबको टिक करके कंटिन्यू में क्लिक कर देंगे। अब ये कुछ पूछ रहा है हमसे ऑप्शंस, टेल अस अ बिट अबाउट योरसेल्फ। तो आई अंडरस्टैंड में आप क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली इसको एंटर कर गए हम। ठीक है, अब ये कुछ सेकंड्स लेगा या कुछ मिनट भी ले सकता है आपकी पूरी वेबसाइट को इंस्टॉल होने में। ठीक है, तो प्री बिल्ट हमारी वेबसाइट कुछ ही सेकंड्स में तैयार हो जाएगी। तो लेट्स वेट। सो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा आ गया, यानी हमारी वेबसाइट रेडी है। तो हम क्या करते हैं, वेबसाइट को डायरेक्टली विजिट करते हैं कि कैसी हमारी वेबसाइट बन के रेडी हुई है। देखो ये हमारी वेबसाइट एज इट इज़ इंस्टॉल हो गई है और यहाँ पे आप डोमेन चेकआउट कर सकते हैं, ये हमारा ही डोमेन है डेमो वेबसाइट का। ठीक है, तो अभी हम विजिट डैशबोर्ड करते हैं नेक्स्ट पेज में। देखो इन्होंने कितनी सारी प्लगइन्स हमारे उसमें इंस्टॉल कर रखी है, यहाँ पे से हम चेकआउट कर लेते हैं एक बार। तो 1 2 3 ये तो हमने की थी। ठीक है, 4 5 6 7 8 9, तो ऑलमोस्ट 10 के अप्रॉक्स हमारी यहाँ पे प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब ये प्लगइन्स जितना ज़्यादा आपकी कम हो उतना ज़्यादा आपकी वेबसाइट फास्ट वर्क करती है। लेकिन अंडर 2020 आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपकी प्लगइन्स 20 के अंदर है तो काम चल जाता है। लेकिन लाइट वेट प्लगइन्स होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हैवी प्लगइन्स हो, वो आपकी वेबसाइट को स्लो कर देती है। ठीक है, तो इतना चल जाएगा। 13 एक्टिव प्लगइन्स हैं अभी आपकी, और कुछ 4 हमने की थी, और उसमें से एक कैशे प्लगइन है जो कि आपकी वेबसाइट को फास्ट करती है। और इन्होंने वू कॉमर्स प्लगइन की हुई है, कार्ट की प्लगइन की हुई है, श्योर कार्ट। इन्होंने WP फॉर्म्स लाइट इंस्टॉल किया है, हमने कौन सा किया था यहाँ पे, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ठीक है, दोनों अच्छे हैं, बट अपने यूज़ केस के अनुसार आप यूज़ कर सकते हैं इन्हें।
दैट्स इट। अभी हम आ जाते हैं वापस पेज के अंदर। अब जो ये वेबसाइट हमारे पास बन के आई है, ठीक है, हम चाहें तो उसे एडिट कर सकते हैं। एडिट कैसे होगा? अगेन होम पेज के अंदर जाके हमने एलिमेंटर के ऑप्शन में क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सर्टेन ऑप्शन चेंज करने के ऑप्शंस आएंगे, और यहाँ पे ऑप्शन होम पेज का यहाँ पे से नहीं है, तो इन्होंने सेकेंडरी होम पेज यहाँ पे हमारा क्रिएट कर दिया है, दैट इज़ वाई। ठीक है, सो ये वाला जो हमने होम पेज क्रिएट किया था, इसके अलावा इन्होंने एक और होम पेज इंस्टॉल कर रखा है, तो हम इस वाले के अंदर ही जाएंगे जो इन्होंने क्रिएट किया है, और यहाँ पे से चेकआउट करेंगे। देखो पूरी वेबसाइट रेडी है और इजी टू कस्टमाइज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि कुछ ऑप्शन हम यहाँ पे से चेंज करें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ लिखते हैं लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे फिग्मा लिखा हुआ है, फोटोशॉप लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वर्डप्रेस, यहाँ पे लिख सकते हैं आप SEARC सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो और यहाँ पे से हम चाहें तो आइकन को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट आइकन को सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर हमें अपने पसंद का नहीं मिल रहा है तो हम कुछ भी रैंडम यहाँ पे आइकन लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम SEO के लिए ये वाला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और वर्डप्रेस के लिए हमें अगेन सर्च करना पड़ेगा वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस का यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ें चेंज कर सकते हैं। आपके पास अपनी कोई पिक्चर हो तो वो पिक्चर भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सो यहाँ पे मैंने एक अपनी इमेज अपलोड कर ली है, तो चाहूँ तो मैं इसको इसकी जगह रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे चाहूँ तो मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लर्न डिजी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे चेंज कर लिया, तो यहाँ पे देखो आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं इजीली। इसका कलर चेंज करना हो कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक्स कि किस तरीके से आप वर्कआउट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें फॉर एग्जांपल आपको नहीं चाहिए तो आप उसको चाहें तो कम्प्लीटली डिलीट कर सकते हैं, डिलीट का बटन दबा के। और एडिशनल चीज़ें ऐड ऑन करनी है तो आप यहाँ पे से ऐड ऑन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे सोशल मीडिया ऐड करनी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे से सोशल मीडिया वाला टैब में जाके अपने सोशल मीडिया बटन्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे से सर्च करना पड़ेगा बट सोशल आइकन्स, ठीक है। इनको इंक्रीज़ करना है तो नंबर ऑफ़ आइकन्स भी आप यहाँ पे से कर सकते हैं। ऐड आइटम्स, वर्डप्रेस ऐड आइटम, ठीक है। इसको यहाँ पे से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आइकन कलर फॉर एग्जांपल आपको स्काई पे ऐड करना है, ठीक है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस ऐड ऑन या रिमूव कर सकते हैं। इसका शेप्स, साइज़, वो भी आप इजीली चेंज कर सकते हैं। सर्कल बनाना है, इसको राउंडेड बनाना है, ठीक है। स्टाइल में जाके इसकी आप साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कितना बड़ा आपको कितना छोटा चाहिए, तो इस तरीके से आप एक अच्छी खासी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। चाहे तो आप इनका टेस्टिमोनियल्स को भी एडिट कर सकते हैं,
ठीक है, इमेजेस चेंज कर सकते हैं टेस्टिमोनियल्स की। ठीक है, तो कंपनीज जो वेबसाइट बनाती हैं वो इसी तरीके से बनाती हैं काफ़ी सारी। ठीक है, तो ये एक इजी स्टेप था जिसकी हेल्प से हमने एक वेबसाइट बनाई। सो अभी हम इसको अगेन जाके देख लेते हैं यहाँ पे। तो हाई क्वालिटी डिज़ाइन रिसोर्सेज बाय मार्क रे, यहाँ पे ऐसा था। तो अब इसको रिफ़्रेश करते हैं पेज को, तो पेज को चेंज होके इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो कितना सिंपल है इसको एडिट करना, चेंज करना। तो आपको समझ में आया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग में आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, और वर्डप्रेस को एसक्यूएल डेटाबेस से इंटीग्रेट करने के बाद आपका ये डैशबोर्ड आ जाता है। सो अभी तक हमने सीखा कि कैसे आप एक होस्टिंग अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, होस्टिंग अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप कैसे एसक्यूएल डेटाबेस को इंटीग्रेट करते हैं अपने वर्डप्रेस से, और उसके बाद कैसे आप वर्डप्रेस के अंदर थीम पेजेस क्रिएट करते हैं, थीम्स इंस्टॉल करते हैं एंड मेन्यूज़ बनाते हैं। देन आप चाहें तो टेम्पलेट कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये भी हमने सीखा। ठीक है, तो इस तरीके की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी। ये था बेसिक्स, ठीक है, कि किस तरीके से आप वर्डप्रेस में स्टार्ट कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की सीखेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और टिल देन गाइस, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।